ये सभी भारत के जितने भी इंसान आजकल की जनरेटी है वो कैसी है। चलिए कोई बात नहीं, आज आपको नारेंद्र कहानीकार जनरेटी के बारे में आपको बताते हैं। पूरी कहानी में विस्तार से सुनेंगे और सभी बंदे शांति से बैठ करके नारेंद्र कहानीकार की कहानी को सुनेंगे। कोई बात नहीं है। तो सभी ये लोग भारत के जितने भी लोग रहते हैं जो पोस्ट पे ग्रेजुएट हो जाता है, जो पोस्ट पे ग्रेजुएट हो जाता है और भारत का बंदा सबसे ज़्यादा किसके पीछे भागता है? पैसे के पीछे भागता है। सबसे ज़्यादा किसके पीछे भागता है? पैसे के पीछे। आखिर कारण क्या है? पैसे के पीछे कारण क्या है? तो चलिए कोई बात नहीं, आप अनपढ़ हैं तो मैं बता दूँगी। पैसे का कारण क्या है भागना? पैसे शिक्षा के पास भागते हैं। पैसे किसके पास भागते हैं? पैसे शिक्षा के पास भागते हैं। जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वो पैसे की अहमियत को, और पैसा उसके पास ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो शिक्षा को ग्रहण किए हैं और यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। लेकिन ये कंपनी कहाँ की आप जानते नहीं जानते हो? चलिए कोई बात नहीं, ये नारेंद्र कहानीकार बता देते हैं आपको। ये कंपनी है अमेरिका। गूगल और यूट्यूब दोनों एक ही कंडक्ट में रहते हैं, और एक ही कंडक्ट इन दोनों का है। उसी प्रकार से ये जितने भी भारत देश के लोग रहते हैं, जो अनपढ़ लोग अब भी भारत देश के अंदर रहते हैं, हाई क्वालिटी में लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उसकी थर्ड क्वालिटी में रह जाते हैं, सर्विस पा जाते हैं, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 80 हज़ार तक का वेतन पाते हैं। फिर भी वो अनपढ़ लोगों से रिश्वत लेते हैं अनपढ़ लोगों से, जो जाते हैं गांव से काम करवाने के लिए और बाबूजी से कहते हैं ये मेरा काम कर दो। बाबूजी कुर्सी पे बैठ करके चश्मा लगा करके देखेगा, ये किसान है ये किसान है, और किसान को देखे के वो काम तो कर देगा किसान का। उसके बाद बोलेगा भाई खर्चे के लिए पैसे लो। अब किसान भी उसको दे देगा, क्योंकि बिना किसान अब देना तो करे क्या, मजबूर है वो कह करके हम काम नहीं करेंगे। लेकिन तो उसके लिए भी शिकायत हेल्पलाइन है ना यार, उसके लिए शिकायत हेल्पलाइन है। जो गवर्नमेंट अधिकारी काम नहीं करता है और पैसे आपसे मांगता है, उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी थाने में जाकर के नहीं सुनता है तो जाकर के सीधे जिले पे जाएं और डीएम ऑफिस में कंडक्ट करके वहाँ पे कंप्लेंट अपनी दर्ज कराएं। वहाँ से नहीं सुनता है तो सीधे 112 डायल करके लखनऊ हेडक्वार्टर में फ़ोन करके उसे आप अपनी मजबूरियों का हालत बता करके आपसे रिश्वत लेता है। आप उसे बता सकते हैं कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे से ये रिश्वत मांग रहे हैं। आप ये अनपढ़ तो शिक्षा की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या जरूरत है? शिक्षा की जरूरत। शिक्षा को ग्रहण करता है वही बंदा पैसे की अहमियत तक पहुंचता है, और वो बंदा पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा पा जाता है कि ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोग पैसों की खातिर अपनी शर्मिंदगी को भी महसूस करते हैं और सर झुका करके वो अपनी रिश्वत को यानी जेब खर्चे के लिए मांगते हैं। तो थू है तुम्हारी जिंदगी पे ये नारेंद्र कहानीकार का थू है तुम्हारी जिंदगी पे, ऐसे सर्विसमैन होकर के जो खुद किसानों से पैसे लेते हो जबकि तुमको वेतन मिलता है। फिर पैसे किस बात के लेते हो तुम? पैसे किस बात के लिए लेते हो जबकि तुमको काम करने के लिए रखा है? कुछ जेब खर्चे के लिए करो। क्या जेब खर्चा आपके ग्रेजुएट के हिसाब से नहीं आता आपके पास? हैं? जो ग्रेजुएट नहीं है, जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उसके पास कहाँ से आता है? किधर से आता है? नहीं आता। जो वो खेती बाड़ी में करेगा वही उसके पास रहेगा। अब जो ग्रेजुएट बंदा है, जिसको जॉब मिल गई, वो जॉब करता है, जॉब से उसको पैसा आता है,
अब तो बच्चे पढ़े लिखे इतने हो गए कि ऑनलाइन भी पैसे कमा लेते हैं, वीडियोस बना के भी पैसे कमा लेते हैं, गेम खेल के भी पैसे कमा लेते हैं, जॉब करके पैसे कमा लेते हैं। इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग करके बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो रिश्वत देना क्या सही है? भारत में रहना है, अगर तो कोई भी बंदा रिश्वत आपसे लेता है तो उसके लिए कहाँ कंप्लेंट करना है? नारेंद्र कहानीकार ने क्या आपको बताया, कमेंट करके बताओ। हाँ, लखनऊ हेडक्वार्टर 112, आपके यहाँ भी हो हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे आप राज्य में हेडक्वार्टर, हर राज्य में हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे शिकायत की जा सकती है, चाहे वो कोई भी बंदा हो गवर्नमेंट विभाग से, या पोस्ट वो करता है तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको बिना रिश्वत के भी काम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि भारत देश के अंदर और जो सहनता से बात करने वाले और जो नॉर्मलिटी से और ईमानदारी से लोग रहने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश के जवान। इसीलिए लिखा जाता है जय जवान और जय वैज्ञानिक या और हमारा कानून विभाग, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। आप नहीं जानते हैं कि क्यों लिखा गया, तो चलिए कोई बात नहीं, ये नारेंद्र कहानीकार ही बता देते हैं आपको। जय जवान इसलिए लिखा गया था क्योंकि जवान भारत देश की रक्षा करता है ईमानदारी से, ना तो घूस लेता है वो किसी से, ना तो किसी पे अत्याचार वो करता है, और सीधा वो दुश्मन पे वार करता है। यानी जो उसके निगाह में गलत हुआ या कानून के निगाह में गलत हुआ, तो फौज का क्या काम होता है? सीधा शूट एंड साइट करना, जो उसको अधिकार स्वयं से मिलते हैं। ट्रेनिंग में भी बच्चे वहीं रखे जाते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक चीज़ सिखाई जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे एक जय किसान क्यों लिखा गया। किसान भारत के इसलिए लिखा गया क्योंकि किसान ज़मीन पे अनाज उगाते हैं और उन्हीं को पूरा भारत देश के लोग खाते हैं, पूरे भारत देश के लोग खाते हैं, देश के तो देश के विदेशों तक के लिए लोग खाते हैं भारत के अनाज, इसीलिए लिखा गया जय किसान। अब जय विज्ञान क्यों लिखा गया? जय विज्ञान इसलिए लिखा गया जय विज्ञान क्योंकि विज्ञान जो है हर एक चीज़ इस्तेमाल करता है, जैसे हमारा फ़ोन हो गया, घर के फ्रिज कूलर वगैरह, और तो मकान भी इंजीनियर बनाता है, सब कुछ मतलब विज्ञान शिक्षा, यानी शिक्षा की ही सब बात है, विज्ञान शिक्षा है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान क्यों लिखा गया और भारत देश के अंदर लोग कैसे रहते हैं लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।